स्वागत है प्रभु, स्वागत है। ये क्या कर रहे हो स्वामी? तारनहार को नमस्कार कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ है तारनहार? ओ जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है, तुम्हारे गर्भ में है। तुम्हें अष्टम गर्भ की बधाई हो देवी। हाँ, आप सच कह रहे हो स्वामी। मेरे मन प्रफुल्लित होके उठता है, जैसे मन में किसी का भी भय नहीं रहा। भय के मारे सदा जो मन में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, उसकी जगह अंतर में उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। सचमुच यही वो दिव्य बालक होगा जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। हाँ, यही वही है। देवकी, वसुदेव, भय मत करो। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का समय अभी आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम उसके स्मृति याद दिलाना चाहता हूँ। हे देवी, स्वयं भूमंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी तृष्णी थी। उस जन्म में आप दोनों 12,000 वर्ष तक मेरे चतुर्भुज रूप की दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मैंने आपको इस चतुर्भुज रूप की दर्शन कराए थे। पहला जन्म में कृष्ण गर्ग नाम से आपका पुत्र हुआ, पर दूसरा जन्म में आप देव माता अदिति थी और पिताश्री महर्षि कश्यप थे। उस जन्म में जब आपके पुत्र रूप में मैं प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उस रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया था। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्ण परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। वसुदेव, विलंब मत करो। कंस आने से पहले मुझे तुरंत जमुना पार कर गोकुल ले जाओ। वही नंद की पत्नी यशोदा एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा प्रसव पीड़ा के कारण अचेत है। उनके पास मुझे छोड़कर उनकी कन्या को वहीं ले आओ। शीघ्रता कीजिए। ये कैसा आश्चर्य है देवकी। कृष्ण पक्ष अष्टमी की ऐसी काली रात में जब बाहर प्रकृति का तांडव हो रहा है और कारागृह के भीतर मृत्यु कंस के रूप में कभी भी उपस्थित हो सकते हैं, ऐसे विकट परिस्थिति में हमारा पुत्र ने जन्म लिया है। विलंब मत करो देवकी। कंस आने से पहले मुझे हमारा पुत्र को लेके शीघ्र गोकुल प्रस्थान करना पड़ेगा। लाओ, पुत्र को मुझे दो।
शीघ्र मेरे हाथ को दे दो ये संतान। दया दया कीजिए भ्राताश्री, ये पुत्र नहीं कन्या जन्म हुआ है। देवकी, सच बताओ, सच में ये क्या कन्या है? हाँ 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 भ्राताश्री, इस बार सच में कन्या जन्म हुआ है। मिथ्या, इस बार कैसे कन्या जन्म हुआ है? ये संपूर्ण मिथ्या है। आकाशवाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वो अष्टम गर्भ के बारे में कहा था, और अष्टम गर्भ कन्या कैसे हो सकता है? बताओ। निश्चित पुत्र जन्म हुआ है। कहाँ छुपा कर रखा है उसे? लाओ, मुझे दो। वसुदेव जी, कहाँ छुपा कर रखा है उस बालक को? सच बताओ। आपने ही तो एक एक करके मेरे 6 पुत्र को हत्या की है। कैसे बताऊं वो अभी कहाँ है? मैं उनके बारे में नहीं, आज जो बालक जन्म हुआ है उसके बारे में पूछता हूँ। कहाँ है वो बालक? बताओ मुझे, बताओ मुझे। आज कन्या जन्म हुआ है भ्राताश्री, पुत्र नहीं। समझ गया मैं। तो ये भी विष्णु का एक माया है, जिस कारण मेरा मतिभ्रम हो जाए। चाहे वो कुछ भी कर दे, लेकिन मुझे मेरा लक्ष्य से नहीं हटा सकता। वो चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मेरे हाथों नहीं बच सकता। वो लाओ लाओ देवकी, ये बच्चा मुझे दे दो, लाओ। नहीं नहीं भ्राताश्री, इस बेचारी पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्रों को तो आप मार डाले, अब ये कन्या को तो मेरे पास रहने दो। ये बेचारी निरीह अबला आपका क्या बिगड़ सकता है? इसे छोड़ दो। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा शत्रु है और ये तेरा अष्टम संतान है। ये ही मेरा मृत्यु का कारण होगा, इसलिए इसको जीवित रखना उचित नहीं होगा। नहीं भ्राताश्री, ये तो किसका पुत्र वधू बनने की योग्य है, मारने की योग्य नहीं है। इसे छोड़ दो, ये आपका पिता समान सेवा करेगा। कदापि नहीं, ये ही विष्णु है। मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये अवश्य मेरे साथ छल कर रहा है। लेकिन ये विष्णु कैसे हो सकता है? ये तो कन्या है। तो क्यों नहीं हो सकती? क्या मोहिनी कन्या नहीं थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप धारण नहीं किया था? हाँ, मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं हूँ देवकी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है। ओ इस धरती पर जन्म भी ले चुके हैं, वही तेरा संहार करेगा। हे मंदबुद्धि दुष्ट, तो व्यर्थ बिचारी देवकी को कष्ट मत दे और निर्दोष दीन असहायों की हत्या करना छोड़ दे।